देने वाली है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्योंकि आपने काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनी है तो पहले अच्छे नंबर स्क्रीन पर रखते हैं। वो है एलएनटी के। एलएनटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। मुनाफे में 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला। 27,085 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन 2873 की थी, लेकिन नंबर्स में परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 15% बढ़कर आया, 55,120 करोड़ के आसपास ये फिगर है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर। और ये रेवेन्यू में अच्छी बढ़त है क्योंकि इंफ्रा बिजनेस, हाइड्रोकार्बन बिजनेस, प्रेसिशन इंजीनियरिंग बिजनेस में सब में ऑर्डर्स में पिकअप देखने को मिला और परफॉर्मेंस इन सब का अच्छा रहा है, बेहतर एग्जीक्यूशन है। इसीलिए EBITDA भी करीब 15% बढ़कर आया। मार्जिन्स फ्लैट है 10.2% के आसपास। Q1 में इनकी ऑर्डर्स जो हैं वो 8% बढ़े हैं। 70,900 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने बैक किए हैं Q1 में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मोमेंटम है मिडल ईस्ट से, जो दरअसल इन ऑर्डर्स को ड्राइव कर रहा है। कंपनी ने साफ कहा है ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में, और कंपनी कहती है नियर टर्म यानी कि निकट भविष्य में 9 ट्रिलियन रुपीस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। एज ऑफ 30 जून कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो करीब 4.9 लाख करोड़ की है। तो ऑर्डर के फ्रंट पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एग्जीक्यूशन बेहतर हो रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के रेवेन्यूज़ में खास तौर से। अब आते हैं एक्सिस बैंक पर। तो एक्सिस बैंक आपको कर सकता है निराश। मुनाफा आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा बीट दिखाई दे रहा है, 6,035 करोड़ का, जहां पर अनुमान 5,776 करोड़ का था। लगभग 5% की बढ़त है। ब्याज से आय 12% बढ़कर आई है, 13,448 करोड़। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इनकी एसेट क्वालिटी में। ग्रॉस एनपीए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 1.43% से बढ़कर 1.54% पर आए हैं। नेट एनपीए का आंकड़ा भी 0.31% से बढ़कर 0.34% पर आया है, तो वो एक नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के स्लिपेजेस 38% बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। कासा रेशो 42% पर है वर्सेस 46%। एडवांसेस में ग्रोथ है 14% के आसपास की। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% का इजाफा है। रिटेल ग्रोथ लोन्स में पिकअप कंपनी कह रही है देखने को मिला है। रूरल लोन्स भी बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर स्थिति ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है वीज़-वी आपका सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये इनफैक्ट एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस का आंकड़ा स्टॉक को डीरेल कर सकता है। और वही एक्सिस बैंक का जीडीआर भी दिखा रहा है, जो करीब 5% करेक्ट हो चुका है ओवरनाइट। एसबीआई लाइफ न्यू बिजनेस प्रीमियम में 13% की ग्रोथ। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न 20% बढ़कर आया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 970 करोड़ के आसपास है। और वीएनबी मार्जिन्स जो है वो भी थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जो एसबीआई लाइफ के लिहाज से स्टॉक को रेडार पर रखेंगे। आज आरबीएल बैंक भी रेडार पर रहेगा। आरबीएल बैंक के केस में एक ब्लॉक डील होने के आसार है। आरबीएल में मेपल 2 अपनी पूरी हिस्सेदारी दरअसल ब्लॉक के जरिए बेचता हुआ दिखाई देगा। फ्लो प्राइस इस पर्टिकुलर सौदा में करीब 226 रुपए प्रति शेयर तय है। कल से कंपेयर करेंगे तो 5% के डिस्काउंट पर ये डील होने के आसार हैं। और ऑफर साइज जो है वो करीब 1,080-81 करोड़ के बीच आका जा रहा है। तो वो कंप्लीट क्लीन आउट ट्रेड उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। अब इस तरह के मार्केट और इस तरह के सेंटिमेंट में देखना यही होगा कि डिमांड कैसी आती है। जिंदल स्टील एंड पावर भी आप रेडार पर रखेंगे नंबर्स के लिहाज से। अच्छे सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट रिडक्शन से थोड़े से नंबर्स बेहतर हुए हैं। तो प्रॉफिट घटकर आया है ज़रूर, लेकिन 38 करोड़ पर, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 1245 करोड़ की, बीट है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है, 13,618 करोड़ के आसपास वो फिगर आया है। EBITDA 8% बढ़ता हुआ, ये भी EBITDA का नंबर एक बड़ा बीट है। मार्जिन्स हालांकि 21% के आसपास ही आए हैं। मार्जिन्स आप कह सकते हैं फ्लैट है। स्टैंडअलोन वॉल्यूम्स में पिकअप है हल्का सा। EBITDA पर टन कंपनी का काफी बेहतर हुआ। आपको याद होगा ये जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में भी हुआ था। इंडिया बिजनेस में EBITDA पर टन बेहतर हो रहा था। इस कंपनी के लिए भी वैसा ही है। आईजीएल के नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनली अच्छे हैं। रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव है। आईएक्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस भी इस क्वार्टर में मजबूत है, वो भी अच्छा नंबर है। रखिए सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, खबरों वाले स्टॉक्स अपने रेडार पे। ये सुबह सुबह जानने वाले सारे इंपॉर्टेंट बात हो गई।